हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनल हब चैनल। ये देखिए, ये हम आ गए हैं टाटा टी म्यूज़ियम में, मुन्नार। ये यहाँ का म्यूज़ियम है, बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है। यहाँ पे जितने भी पुराने टाइम के स्कल्पचर्स थे और जितनी भी मशीन्स थी वो सब रखी हुई हैं। ये देखिए, ये सारे स्कल्पचर्स हैं जो हंटिंग के टाइम जो राजा महाराजा ने हंटिंग करके रखे थे। सांबर डियर का, बियर के, ये असली स्कल्पचर्स हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डियर मिलते थे, तो ये उनके सबके रखे हुए हैं अवशेष। फिर उसके बाद ये अंदर जाके हमें ये सारी हिस्ट्री दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे जो टी गार्डन्स है कैसे इवॉल्व हुए, कैसे यहाँ पे टी की गार्डनिंग स्टार्ट हुई। क्योंकि पहले लोगों के पास यहाँ पे काम नहीं होता, तो धीरे धीरे उनको टी गार्डन्स लगाने सिखाए गए। ये सारी जो हमारी वीडियो दिखाई गई थी, ये हमें दिखाई गई थी कि पहले जो यहाँ पे अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने कैसे टी गार्डन्स की स्टार्टिंग की, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडियंस ने उसको डेवलप किया। तो ये सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। Transported through miles of wilderness. Consignments often took weeks to reach the plantations. Finally, in 1886, a business connection was established with a merchant in Lodi. He agreed to provide food and supplies to the plantations and also to transport plantation produce to Tuticorin Harbour for export. Boilers and other heavy equipment weighing many tons were shipped from England and hauled up the steep slopes. Soon the first tea processing factories were set up. In 1888, the Karandevan Planters Association was formed, its main objective being to organize and coordinate life in the plantations. In 1904, the Karandevan Hills Produce Company constructed one of India's first hydroelectric powerhouses at Pandipasar. A second powerhouse came up in 1910 at Periyakanal. In several other estates, power was generated using turtle wheels. To cope with the food requirements of a growing workforce, the company opened a rice mill in Trichy, as well as a dairy farm at Kundalai for the benefit of the plantations. Land was also given to merchants to settle a bazaar in Munnar. Shops selling various goods and provisions opened within reach of the workers' settlements. To raise the tea estates, the pioneers had to recruit migrant workers from Tamil Nadu, who formed the backbone of the planting operations, as local labor was unavailable. In order to create and retain a permanent workforce, the planters implemented certain essential schemes that are now considered welfare measures. A new plantation culture evolved, resembling in many ways life in the small villages of Tamil Nadu. Free housing was provided across the plantations. Not only were the workers encouraged to bring their families to live with them, the company offered jobs to provide. वीडियो देखने के बाद हम बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे एक अलग रूम में ये पुराने टाइम के सारे जो, ये देखिए, टेलीफोन्स रखे हुए हैं पुराने स्टाइल के। ये टाइपराइटर्स होते थे जो आवाज़ करते थे, बारी बारी मशीन को ऊपर नीचे करते थे, वो है। और ये देखिए, नीचे भी सारे टाइपराइटर्स हैं। और टेलीफोन कैसे टेलीफोन एक्सचेंज होता था, उसमें ये मशीन पड़ी होती थी, कैसे नंबर को डायल करते थे, और कैसे ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है पुराने टाइम का। और ये सब कुछ ट्रॉफीज़ हैं। ये सारा प्रॉपर म्यूज़ियम है, जो बहुत पुराने टाइम में जो मशीन्स चलती थी वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे आटा जो पीसने की मशीन थी वो भी रखी थी। ये बाथ टब रखा हुआ है पुराने स्टाइल का। और यहाँ पे वुडन वर्क, ये जो सारे अलमीराज हैं ये सारी वुड की हैं। बहुत ही सुंदर अलमीराज रखी हुई थी यहाँ पे। और ये मिरर्स रखे हुए हैं पुराने स्टाइल के। आजकल ये इनका दोबारा ट्रेंड आ गया है वैसे, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहे थे यहाँ पे रखे हुए। ये देखिए, ये सारा, क्योंकि मुन्नार में वुड काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वुडन वर्क भी काफ़ी अच्छा माना जाता है किया हुआ। ये यहाँ के पुराने घड़ी और यहाँ पे जो भी पुरानी फ़ोटोज़ हैं वो भी यहाँ पे सारी डिस्प्ले की हुई हैं। देखिए, पहले कैसे बड़े बड़े क्लॉक होते थे, वैसे इनका तो वही कह रही हूँ कि दोबारा ट्रेंड आ गया इनका आजकल। तो आजकल फिर ये दोबारा ट्रेंडी हो गई हैं। ये देखिए, द हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द करण देवन हिल्स।
तो ये सब कुछ यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ जो वीडियो में दिखाया गया था उसकी यहाँ पे फ़ोटोज़ का डिस्प्ले भी है। तो हमें तो ज़्यादा कुछ वैसे समझ नहीं आया, लेकिन जो वहाँ के लोकल जो पीपल हैं दे आर नो अबाउट दिस द हिस्ट्री ऑफ मुन्नार, तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एक्चुअली। तो अभी हमें ये अंदर लेके जाएंगे और हमें ये दिखाएंगे कि टी एक्चुअली बनती कैसे है। तो एक्चुअली टी गार्डन, ये देखिए अब हम अंदर आ गए हैं। ये यहाँ पे टी जो लीव्स होती हैं उनसे टी कैसे बनती है, यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे पीछे ये जो एक पर्सन खड़े हैं, ये हमें एक्सप्लेन कर रहे थे सारी टी कैसे बनती है। ये जो मशीन घूम रही है दिस इज़ अ क्रशर। ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये क्रशर में जाती हैं। क्रशर में जाके ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये बिल्कुल क्रश हो जाती है। एक्चुअली जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो सिर्फ उसमें से जो बिल्कुल स्मॉल लीव्स होती हैं उन्हीं से टी बनती है। और उसके टी भी 3 टाइप की होती है। एक वाइट टी होती है, ग्रीन टी होती है और ब्लैक टी होती है। जो ब्लैक टी होती है वो ग्रीन लीव से बनती है, उसके ऊपर वाइट लीव्स जो होती है वो वाइट टी बनती है, वो सबसे कॉस्टली होती है। और जो ग्रीन टी होती है वो जो सबसे छोटी पत्ती होती है ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनसे ग्रीन टी बनती है, और उससे बड़ी पत्ती से ब्लैक टी बनती है। तो सबसे अब यहाँ पे क्रश होती है। उसके बाद ये फिर आगे हीटिंग के लिए जाते हैं, उसको हीट किया जाता है ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। 10,000 to 50,000. But YT low in the market, YT is less production. The second one, green tea, another 2 leaves. Only the plantation, 2 soft leaves only have plugging, no any other process, just only washing, then steaming. Steaming, rolling sunlight, they call green tea. But green tea, white tea, no withering, no oxidation. It's a more antioxidant value, but white tea, green tea, not a drink on empty stomach. After breakfast, let's start with green tea and white tea. When empty stomach drink, inside the stomach root bacteria will be killed. The people plantation white tea, green tea only manually separate, manually have plugging the plantation. Black tea is no separate, but scissor getting all together. The first process, a 25% remove the moisture. They call withering in Australia. A 25% remove the moisture, then it will be coming down. Then black tea process started. Black tea is 2 types. One is orthodox black tea, second one CBC. The orthodox tea means जो लंबा लिबा black tea. They call orthodox tea roller. They put the leaf inside, it's a pressure fly, you're rolling the leaf. In after good rolling, then 40 minutes oxidation by air. Then tea smell aroma come, color also change, then dry. They call orthodox black tea, but more taste, more flavor, price is also very high. Minimum 1,000 rupees per kilo. It's only without milk. The CTC black tea means for daily use, the powder granule one, the milk tea. Understand? ये देखिए वहाँ से क्रश होने के बाद ये आगे फिर जो मशीन है उसमें ये क्रश्ड इसका जो क्रश्ड लीव्स हैं वो हमें दिखाएंगे। अब ये देखिए क्रश ये इन्होंने इसमें डाल दिया और ये इसमें क्रशिंग स्टार्ट हो गई है और क्रश होके ये देखिए ये अब ये क्रश हो रही हैं और उसके बाद ये बिल्कुल चूरा हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल हाथ में दिखा रहे हैं, ये चूरा हो जाता है। फिर इसको चूरा जब ये हो जाता है तो इसको फिर आगे वो जहाँ पे जा रहे हैं उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है, इसमें से मॉइस्चर को सुखा दिया जाता है। फिर जब ये मॉइस्चर सूख जाता है तो उसके बाद अगेन इसको क्रश किया जाता है और ये डिफरेंट साइज़ की टी बाहर आती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए क्रशर की आगे बू हो रही है। ये सारा पाउडर फॉर्म में है जो क्रश हो जाएगी। देखिए आपको दिख रहा होगा पाउडर जा रहा है सारा। जो टी बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही मुझे तो सिंपल लगी। सिर्फ मेन काम क्या है, जो टी की लीव्स हैं उनको हर एक टी की लीव्स को बड़े ध्यान से
लेना पड़ता है कि कौन सी टी लीव्स अच्छी हैं, कौन सी नहीं लेनी है। तो वो सिर्फ जो रूटीन वर्क करते हैं, जो जिनका काम होता है, वही उसको कर सकते हैं सेपरेट, अदरवाइज़ वो सेपरेट नहीं होएगी हमसे। हमें पता ही नहीं लगेगा किससे टी बनेगी किससे नहीं। ये देखिए, ये उन्होंने क्रश करके हमें ये पाउडर दिखा रहे हैं, तो ये क्रश हो गया है। कई मशीन्स में से पास होकर क्रश हो जाता है प्रॉपर। ये देखिए, ये टैंक है। ये देखिए, उसके बाद दोबारा ये जो पाउडर है, ये अगेन अब ऊपर की तरफ जाके और इसको एक तरह से जो उधर जो मशीन लगी हुई है उसमें इसको ड्राई किया जाएगा। ये देखिए, ये जो है मशीन, ये उसको ड्राई करने के लिए है पाउडर को। और ड्राई होने के बाद अगेन ये इसका आउटपुट है, यहाँ से ये बाहर आके और नीचे जो है ये डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंटेनर में सेपरेट होती रहती है। तो ये जो टी बनाने की प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो पर्सन है वो देखता है कि कब भर जाएगा। देखिए, ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है इसकी, और नीचे इसके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, बाल्टियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पे डिफरेंट साइज़ की टी है जो वो कलेक्ट होती जा रही है। ये देखिए, यहाँ पे जो भी लोग था सभी को ये बहुत ही अट्रैक्टिंग था, ये सब कुछ देखना बहुत ही अम्यूजिंग था। तो सभी यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे इसकी। उसके बाद ये हमें ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको किसी ने ये टी लेनी है, एक्चुअली ये जो रिपल टी है, ये रिपल टी का था म्यूज़ियम, रिपल टी का एक्चुअली ये था क्रशर। लेकिन ये जो रिपल टी है ये एक्चुअली टाटा की ही है, जो हमें वहाँ पे बताया गया था। तो हमने भी यहाँ से स्टोर से कुछ फ्लेवर टी परचेज़ की थी, जो हमने ट्राई की तो बहुत अच्छी निकली। तो हाँ, उसके बाद हम जब ये बाहर आ गए तो ये हमें यहाँ पे ओरिजिनल, ये देखिए टी गार्डन्स हैं। ये देखिए टी गार्डन्स कैसे होते हैं, स्लोप पे होते हैं एक्चुअली टी गार्डन्स। तो ये भी पता होगा कि जो स्लोप पे होते हैं वहाँ पे जो वाटरिंग होती है वो स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है। नोज़ल से पानी दिया जाता है इनको, स्प्रिंकलिंग करके वाटरिंग की जाती है, इनकी इरीगेशन की जाती है। ये देखिए, टी गार्डन्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं ये, और इनके बीच में जाके बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो यहाँ पे ये ब्रिज है, ये बहुत ही मूविंग ब्रिज था, बहुत हिल रहा था, तो यहाँ से आगे जाने में बहुत डर लग रहा था। ये देखिए, ये जो ब्रिज है बहुत ही सिंपल सा ब्रिज बनाया हुआ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।